हेलो एवरीवन, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के इस चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में। 2020 और 21 में काफ़ी चेंजेस हुए हैं क्वेश्चन आंसर में, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं 2020 और 21 में किस तरीके के बदलाव हुए हैं क्वेश्चन आंसर में, और 2019 एंड 20 सेशन में पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। पिछले साल ही एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए थे, पूरा पैटर्न ही बदल गया था और काफी बड़े चेंजेस हुए थे। इस साल फिर से क्वेश्चन पैटर्न में काफी एग्जाम पैटर्न में काफी चेंजेस हुए हैं। तो चलिए नजर मारते हैं पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आते थे और इस साल एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। इस साल जो है 6 सेक्शन है आपके, ए बी सी डी ई एफ। पिछले साल 5 होते थे। इस साल क्वेश्चंस जो हैं 1 to 16 क्वेश्चंस जो हैं आपके 1 से 16 तक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब चॉइस है, इसमें 16 क्वेश्चंस आएंगे और 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पिछले साल का अगर देखें तो 20 क्वेश्चंस आते थे, मल्टीपल चॉइस ही थे, और 20 के 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते थे। इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 70 टू 19 क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन बी में आएंगे, और ये केस और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं ये भी। इसमें आपको 3 पैसेज दिए जाएंगे और हर पैसेज के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हर पैसेज 3 मार्क्स का होगा, और उसमें भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसी के ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि पॉजिटिव ही है बच्चों के लिए, क्योंकि जब आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से आपको चूज करना है और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ये तो काफी हिंट मिल जाएगा आंसर करने के लिए। तो ये काफी पॉजिटिव चेंज मुझे लगता है। 3 पैसेज हैं 9 मार्क्स के, काफी बच्चे इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पिछले साल बी सेक्शन में 21 टू 24 क्वेश्चन नंबर में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आते थे, 12 नंबर का हो गया ये। उसके बाद अब इस साल सी सेक्शन देखा जाए तो 20 टू 23 क्वेश्चन नंबर जो हैं उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे जो 12 नंबर के हैं। पिछले साल भी थे शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन थे और 3-3 नंबर के थे, तो ये इस साल भी हैं, तो इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। डी सेक्शन में 24 टू 26 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर 8 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे। और पिछले साल सी सेक्शन में 25 टू 27 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस ही थे, 8 नंबर के 3 क्वेश्चंस। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, जो 3 नंबर के क्वेश्चंस आते थे आपके वो अभी भी उतने ही हैं 4, और 8 नंबर के जो क्वेश्चंस आते थे वो भी अभी आपके 3 ही आएंगे, 24 12 मार्क्स के। और नेक्स्ट है 27 टू 29 क्वेश्चन नंबर ई सेक्शन में आएगा आपका। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है, पैसेज आएगा आपका और सोर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। एक पैसेज 5 नंबर का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, बाकी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। और लास्ट ईयर जो था डी सेक्शन में आपका 28 से 30 क्वेश्चन आते थे, 28 टू 30 क्वेश्चन नंबर, जो कि सोर्स बेस्ड थे। पर पिछले साल जो ये क्वेश्चंस थे 3 ही पैराग्राफ आते थे, इस साल भी 3 ही पैराग्राफ आएंगे, बट पिछले साल 6 नंबर का एक पैराग्राफ होता था, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के एक पैराग्राफ में, जबकि वहां से इस साल 5 नंबर का कर दिया गया है एक पैराग्राफ, तो 1-1 मार्क्स कम करके ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ऐड कर दिए गए हैं। अगला है आपका 30 क्वेश्चन, मैप क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का आएगा। ओवरऑल पूरी बुक से आएगा, तीनों बुक से 1 टू 15 चैप्टर जितने भी इस साल आ रहे हैं आपके, उन सब से रिलेटेड होगा और 5 नंबर का है। जबकि पिछले साल जो है 31 क्वेश्चन नंबर जो है वो मैप का होता था और 6 नंबर का आता था।
जहाँ से इस बार 5 नंबर का हो चुका है और 1 नंबर कम हो चुका है, जो कि सोर्स बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है, इस साल क्योंकि सिलेबस अब खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, सभी का नवंबर के एंड तक सारा सिलेबस खत्म हो ही जाएगा और दिसंबर में पिछले साल प्री बोर्ड होते थे, पर इस साल कब होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रोजेक्ट की तैयारी ऑलमोस्ट बच्चों ने स्टार्ट कर देनी चाहिए अब। तो प्रोजेक्ट जो है उसके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको मार्क्स स्कोर करने में, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप काफी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको देख कर ही बनानी है और जितना बेटर आप जितना बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, आपके हाथ में उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे। तो पहला जो है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है, 2 नंबर का आता है। इसके अंदर आपको बताना होता है प्रोजेक्ट की क्या कर रहे हो आप, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट कंटेंट वगैरह क्या रखे हैं, उन चीजों के बारे में है। अगर आपने डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैप वर्क, अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरीके का कोई मैप लगाया है या कोई सांख्यिकी आंकड़े वगैरह दिखाए हैं, कोई डेटा दिखाया है, तो उसके 3 नंबर मिलते हैं। तो कोशिश करना मैप्स वगैरह, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, मैप यूज करें और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें, ताकि जितना अच्छा दिखेगा और जितना आप यूज करोगे मैप, डेटा वगैरह, उसमें मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प मिलेगी। विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपकी जो फाइल है 5 नंबर का है ये, आपने जो फाइल बनाई है वो कितना अच्छे तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है, डेकोरेट किया है, कितना सुंदर तरीके से कवर हो गया, पिक्चर्स हो गई, जो भी पिक्चर्स आपने बनाई हैं उसमें कटिंग करके जो भी लगाई हैं, और जितना ज्यादा सुंदर दिखेगा वो 5 नंबर उसके आपको मिलेंगे। एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। इसके अंदर आपने जो भी टॉपिक लिया है, जो भी हेडिंग्स है आपकी, उसको आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है, सारे पॉइंट्स वगैरह आपने अच्छे से डिफाइन करे हैं या नहीं करे हैं, ये उसके मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1857 रिवॉल्ट का लिया हुआ है टॉपिक, उसके नेचर के बारे में बताना होगा, कैसे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, फिर रीजंस क्या थे इसको स्टार्ट करने के, फिर इसका जो नेचर था वो कैसा रहा था और उसका जो रिजल्ट निकला था वो क्या आया था। तो अगर आप एक एक चीज को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वो 5 मार्क्स उसके होते हैं। बिब्लियोग्राफी, इसके अंदर आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ से हेल्प ली है, आपके टीचर से, आपके फ्रेंड से, पेरेंट्स से, और इंटरनेट से, कौन कौन सी वेबसाइट्स थी आपकी, कौन कौन सी बुक्स थी आपकी जहाँ से आपने हेल्प लेकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और लास्ट आ जाता है वाइवा, 4 मार्क्स का है। वाइवा के अंदर आपने जो भी फाइल प्रिपेयर की है अपनी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और आपको उनके जवाब देने हैं। तो अपनी फाइल को, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। और सबसे पहले कोई टॉपिक ऐसा लें जिसके ऊपर आपकी कमांड हो और आप बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें और आपको समझ में आए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट लगाएं, इंडेक्स लगाएं, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारी चीजें आप अपना अच्छे से प्रेजेंट करें, तो आप फाइल में 20 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ में आपको एक बेल आइकन का बटन नजर आता है, आप उसको दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप लोग किसी वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।